नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत है दिलीप सिंह लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर। नोट्स, पीडीएफ, क्लास इन्फॉर्मेशन, बुक्स, पीडीएफ एंड ऑल अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं दिलीप सिंह लेक्चर्स टेलीग्राम चैनल। साथ ही आप सभी अपडेट्स पाने के लिए और मेरे से जुड़ने के लिए ऑल सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब सभी दिलीप सिंह लेक्चर्स नाम से ही हैं। आप जुड़ सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे से जुड़कर बात कर सकते हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में कूलाम के नियम का सदिश निरूपण निकालना सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए साथियों कि सबसे पहले कूलाम के नियम का सदिश निरूपण निकालने से पहले अपने को कूलाम का नियम क्या है वो पता होना चाहिए। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि कूलाम का नियम क्या होता है, अपन ने डिटेल से पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। एक बार मैं बेसिक यहाँ पे बता देता हूँ कि कूलाम के नियम से अपन बल की गणना कैसे करते हैं। कि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जिसका नाम है Q1 और Q2, और यहाँ पर Q1 और Q2 के मध्य जो बल लग रहा है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण प्रकृति का, वो F है, और दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो क्या है, R है। तो कूलाम के नियम से बल की जो परिभाषा है वो कहता है कि बल समानुपाती हैं दोनों आवेशों के गुणनफल के, और जो बल हैं वो व्युत्क्रमणपति हैं दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है उसके स्क्वायर के, और इन दोनों के संयोग से अपने को मिलेगा F समानुपाती Q1 Q2 अपन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ये दोनों ऊपर आ गए हैं, एक से गुणा होके, और अपन में R स्क्वायर है। जब ये समानुपाती का साइन हटाते हैं तो F इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा। समानुपाती जो साइन है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है K। तो K Q1 Q2 अपन में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो इसकी सहायता से अपन यहाँ पर कूलाम के नियम का सदिश निरूपण निकालेंगे। वहाँ पर अपने को बल की आवश्यकता होगी, तो बल की आवश्यकता होगी तो अपने को कूलाम का नियम पता होना चाहिए। तो अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आपको ये जो है कूलाम का नियम का सदिश निरूपण अच्छे से समझ में आएगा। जब नियम ही नहीं पता होगा तो फिर इसको आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, आप इसको समझ पा रहे होंगे। ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, और ये जेड एक्सेस है। और जेड एक्सेस आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि डायग्राम जो बना हुआ है वो कौन सा है, 3D है। तो त्रिविमीय डायग्राम है, 3D डायग्राम है। तो यहाँ से अपने को समझ में आ रहा है कि 3 डायमेंशनल के अंदर O बिंदु केंद्र बिंदु है, जिसके सापेक्ष देखा जाए R1 दूरी पर Q1 आवेश है और R2 दूरी पर Q2 आवेश है। और यहाँ पर F12 का मतलब है Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल, और यहाँ पर F21 का मतलब है Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल। बात क्लियर है। अब ये इसकी बात थी, बेसिक बातें। अब अपन इसको एकदम कॉन्सेप्ट से सीखना प्रारंभ करते हैं और लिखना प्रारंभ करते हैं। मैं लिख रहा हूँ, उसको समझना। जो बातें मैंने आपको बताई हैं बोलकर वही बातें लिख रहा हूँ। माना कि दो बिंदुवत आवेश Q1 व Q2 है, जिसकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 सदिश व R2 सदिश है। क्या बात क्लियर है। अपन ने क्या बात लिखी है कि दो बिंदुवत आवेश हैं Q1 और Q2, और मूल बिंदु O के सापेक्ष बात कर रहे हैं अपन। मूल बिंदु लिख दिया मतलब O है इसका, उसके सापेक्ष स्थिति सदिश जो है वो R1 और R2 है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बात समझा रहा हूँ कि जब अपन ने यहाँ पे बात करी कि मुझे बल निकालना है, तो बल कब निकाल पाऊँगा कि K Q1 Q2 दो आवेश होने चाहिए,
और क्या होनी चाहिए, उसके मध्य की दूरी होनी चाहिए, तो ही तो बल आएगा। अब यहाँ पे दूरी की जरूरत पड़ी अपने को, लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इसमें फ़र्क क्या है, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पर सिंपल बल था और यहाँ पर क्या है, F12 बल है। तो F12 बल है तो दूरी भी क्या होगी, R12 होगी। जब मुझे F12 बल निकालना होगा तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, K Q1 और Q2 आ जाएगा। बात क्लियर है। लेकिन नीचे जो दूरी होगी वो R तो होगी नहीं। जब बल जो है वो F12 है तो दूरी भी क्या होगी, R12 होगी। अब R12 दूरी कैसे आएगी उसको समझना है। अब यहाँ पर समझो, मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान देना है कि अपने को निकालनी है दूरी कौन सी, R12, और दूरी निकालनी है कौन सी, R21। क्योंकि जो बल की प्रकृति है वो कौन सा है, एक तो है F21 और एक है F12। अब समझना यहाँ पर, अब दूरी कैसे निकालूंगा समझना। अब जब मैं R12 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हो जाएगा। जब R21 निकालूंगा तब कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा। लेकिन एक बात समझना यहाँ पर कि अगर मैंने कह दिया कि सपोज मानिए कि R1 का मान कितना है, 3 है, और R2 का मान कितना है, 5 है। क्या बात क्लियर है, समझ रहे हो आप। मैंने कहा आपको, इसको समझना पूरा ढंग से, कि मैंने कहा कि R12 और R21 की बात कर रहे हैं अपन। R12 कैसे निकालेंगे कि R1 माइनस R2, R21 कैसे निकालेंगे कि R2 माइनस R1। अगर सपोज मानिए कि ऐसी कंडीशन बनी कि R1 डिस्टेंस जो है वो 3 है और R2 जो डिस्टेंस है वो 5 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर मान निकालेंगे पर कि R1 कितना है, 3 है, R2 कितना है, 5 है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आई वो -2 आई। अब यहाँ पर देखें कि R2 कितना है, 5 है, R1 कितना है, 3 है, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 2 आई। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी आई है, -2 आई है, तो नेगेटिव आई है। क्या आपने अभी तक ऐसा कभी सुना किसी के मुंह से कि मैं -2 किलोमीटर जाके आया हूँ, -5 किलोमीटर जाके आया हूँ? क्या नेगेटिव में कोई डिस्टेंस होती है? नहीं होती है। अपन जानते हैं कि नेगेटिव कोई डिस्टेंस होती नहीं है ना। बात क्लियर है। तो नेगेटिव डिस्टेंस को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, मोड लगाते हैं। अब जैसे कि मोड यहाँ पे क्या आ जाएगा, आगे मोड आ जाएगा। अब इस मोड का फंडा क्या है, इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है कि मोड के अंदर आप कोई भी वैल्यू डालते हैं, नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव हो तो भी पॉजिटिव आएगी। क्या बात क्लियर है। जैसे ही इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू डालोगे वो पॉजिटिव करके आपको दे देगा, मोड हट जाएगा। तो अब नेगेटिव को क्या करना है, पॉजिटिव करना है, अपने मोड लगा दिया तो इधर भी मोड आ जाएगा और इधर भी मोड आ गया, तो इसकी जो वैल्यू बन गई अब कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा, मोड लग जाएगा। तो वैसे भी पॉजिटिव है अंदर तो फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन अपना नियम जो है वो सेम बना रहेगा। बात समझ में आ गई। तो इसलिए मोड क्यों लगाया है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो क्या नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपके ध्यान में रहेगा यही बातें कि R12 जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे अपन। अब आगे मैं मोड लगा रहा हूँ, समझ गए होंगे आप मोड क्यों लगाए हैं, क्योंकि अपने को डिस्टेंस जी है वो पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हो जाएगा। क्लियर बात है। फिर आगे मैं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको कैसे निकालना है। अगर मैं इसको लिखूं, क्या लिखूं, आगे कोई वैल्यू लेके, तो अपन ने इधर समझ लिया है, इधर लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो आप ये समझ गए हैं कि R12 निकालना है तो R1 माइनस R2 हो जाएगा और मोड लग जाएगा। क्या बात क्लियर है। इसको अपन रहने देते हैं, इधर अपन ने समझ लिया एग्जाम्पल लिख के, ठीक है। अब R21 की बात कर लेता हूँ मैं, तो इधर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, लेकिन मोड लग जाएगा। बात क्लियर है। इतनी सी बात थी। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कूलाम के नियम को अपन ने जाना है, उसकी सहायता से बात करते हैं। कूलाम के नियम से Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल F12 हो तो
बात क्लियर है? अपन ने पढ़ लिया है Q1 आवेश है, Q2 आवेश के कारण बल लग रहा है जो कौन सा है, F12 है। इसकी अपन गणना करेंगे। अब देखो यहाँ पे समझो कि अपन बात कर रहे हैं किसकी सहायता से, कूलाम के नियम की सहायता से। तो क्या आ जाएगा, F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस क्या आ जाएगी, R12 वेक्टर और उसका मोड उसका x² हो जाएगा। दूरी का x² है ना, दूरी का x² ही तो किया अपन ने। और यहाँ पर साथ में क्या आएगा, R12 यूनिट वेक्टर, R12 यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। अब इसका मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको समझना, ठीक है। यहाँ R12 एकांक सदिश बिंदु आवेश Q1 से, बिंदु आवेश Q2 से है ना, बिंदु आवेश Q2 से Q1 की ओर यहाँ R12 जो है यूनिट वेक्टर, उसका मतलब क्या है, बिंदु आवेश Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि Q2 आवेश से Q1 की ओर अपन क्या कर रहे हैं, बल की गणना कर रहे हैं। बात क्लियर है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पर एक बात और जान लो कि जो अपन ने यहाँ पर देखा, क्या R12 यूनिट वेक्टर, उसका मतलब क्या होता है। तो अपन लिख देंगे यहाँ R12 यूनिट वेक्टर का मान कितना होता है, R12 सदिश अपॉन R12 सदिश का मोड। बात क्लियर है कि R12 यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि R12 का सदिश अपॉन R12 का सदिश का मोड, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको आगे बढ़ाते हुए देखिए, थोड़े एक्टिव रहना आप। तो अपन ने पढ़ा था कि F12 का जो मान लिखा था अपन ने, क्या था, K Q1 Q2 अपॉन में क्या था, R12 सदिश का मोड है। इधर क्या है, R12 का यूनिट वेक्टर है। अब R12 का यूनिट वेक्टर का मान अपने को पता है, वो रख देते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा फाइनली, R12 का यूनिट वेक्टर का जो मान है वो क्या हो जाएगा फाइनली, यहाँ पर देखते हैं, रख देंगे अपन। तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा, R12 का जो वेक्टर रूप है उसका मोड है, और इसका x² था, है ना, दूरी का x², तो इसका x² है। और यहाँ पर मैं इसका मान रख रहा हूँ। तो इसका मान क्या था कि R12 का वेक्टर अपॉन R12 का वेक्टर का मोड। क्लियर बात है। अब यहाँ पर देखो कि F12 बल है और इधर क्या है, K है, Q1 है, Q2 है, अपॉन में देखिए R12 वेक्टर है। यहाँ पर देखो इसकी जो घात है 2 यहाँ पर है, 1 घात इसकी यहाँ पर है। समझ रहे हो। अब ये कैसे होता है आपको पता नहीं है, मैं बता देता हूँ। ध्यान दीजिए कि जब बात करते हैं अपन कि x की पावर m है, फिर इंटू x की पावर n है, जब आधार समान हो घातें जुड़ जाती हैं तो क्या होता है, x की पावर m प्लस n हो जाता है। बात समझ में आ गई। मतलब अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इसी बात को मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ। देखो आधार इसका समान है, घातें किसकी हैं, इधर 2 हैं, इधर 1 है, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं कितना लिखूँगा, 3, और इधर क्या है, R12 क्या है, सदिश हो गए अपने, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता है जब अपन इसका मान निकालते हैं, किसका, R12 निकालते हैं, तो R12 कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था क्या करेंगे अपन कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बात क्लियर है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब ये मान मैं यहाँ दोनों में पुट कर दूंगा तो फाइनली अपना क्या आ जाएगा, F12। क्लियर है। फिर K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एक एक स्टेप समझना है कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड है, उसकी घात 3 है, और इधर क्या हो जाएगा,
R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर है, इधर मोड नहीं है, सिंपल कोष्टक लगा दिया अपन ने। अब ये समीकरण हो गई अपनी एक। बात क्लियर है, मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो कि मैं यही बात आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की थी कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी की भी घात, जैसे कि यहाँ पर देखो 5 की घात कितनी है 3 है, और इधर 5 की घात कितनी है 2 है। अब इसको आधार कहते हैं, इसको घात कहते हैं। जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, 3 + 2 हो जाता है, मतलब 5 की घात कितनी हो गई 5 हो गई। अगर इसी प्रकार की 5 की घात 7 है और इधर दोनों गुणे में है और 5 की घात कितनी है इधर 3 है, तो आप समझ रहे हैं कि आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, 5 की पावर 7 + 3 कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, है ना। तो यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब मैं लिख रहा हूँ उसको समझना। इसी प्रकार जैसा अपन ने ऊपर किया है उसी प्रकार, तो लिख रहा हूँ इसी प्रकार आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला विद्युत बल F21 हो तो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, जो पढ़ा है वही लिखा अपन ने, तो अपन निकाल देंगे। यहाँ पर देखो F निकालना है, कौन सा 21 निकालना है, तो क्या हो जाएगा K आ जाएगा, दोनों आवेश आ जाएंगे और दूरी आ जाएगी। दूरी कौन सी आएगी R21 आ जाएगी, और वेक्टर उसका मोड उसका x हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा R21 का एकांक सदिश। बात क्लियर है। और यहाँ पर भी इसके बारे में लिख देंगे ताकि क्या है अपने अच्छे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ R21 यूनिट वेक्टर बिंदु आवेश Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर की बात कर रहे हैं किसकी, R21 एकांक सदिश की बात कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो लिख देंगे यहाँ R21 एकांक सदिश यूनिट वेक्टर का मतलब है कि R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मोड, ठीक है। तो ये मान इसमें अपन रख देंगे। बात समझ रहे हो कि अपन ने ये सब क्यों किया, इसके लिए किया क्योंकि इसका मान रखना था। समझ में आ गया। ये जो मैथ्स वाले हैं उनको पता है कि इसका रूप ये होता है। आगे मैथ्स में सदिश करके टॉपिक है, वेक्टर करके, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन जो फिजिक्स सिर्फ मतलब बायो वाले हैं जो फिजिक्स ही पढ़ेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे डेराइव कर रहा हूँ, मतलब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल से, ताकि आप उसको समझ पाएँ कि कौन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। अब यहाँ पर देखो अपन बात कर रहे हैं कि F21, तो फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे मान रख दूंगा मैं। तो पहले हैं K Q1 Q2 है, अपॉन में R21 वेक्टर का मोड का x² है, और इधर इनटू में लिख दूंगा, क्या हो जाएगा R21 यहाँ पर क्या है वेक्टर, अपॉन में क्या हो जाएगा कि R21 वेक्टर का मोड। अब देखो कि आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, 2 और 2 इसकी हैं, 1 इसकी है, 3 हो जाएगी। तो F21 इधर हो जाएगा K Q1 Q2, अपॉन में क्या आ जाएगा R21 वेक्टर का मोड का क्यूब हो जाएगा, घात 3 हो गई, और इनटू में यहाँ पर क्या है R21 वेक्टर। अब देखो आपको पता है मैंने बताया था कि R12 डिस्टेंस निकालोगे क्या करोगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और R21 जब डिस्टेंस निकालोगे क्या करोगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, मान रख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है, आसान है। तो R21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो कि K Q1 Q2 अपॉन में
R2 माइनस R1, बात क्लियर है। और क्या हो जाएगा मोड, और घात कितनी है 3 की 3 आ जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे आप क्या हो जाएगा कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हो गई है समीकरण नंबर 2। काम खत्म। अब बात करेंगे अपन तुलना। तुलना करने से पहले यहाँ पर एक बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन लिखने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अब समझा देता हूँ ताकि क्या है जो लिखूँगा वो आपको ये नहीं हो कि सर ने कैसे लिखा। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1, देखो समीकरण 1 जो आई है, जो फाइनली अपने F12 आया है बल, वो क्या है देखना यहाँ पे, K है, Q1 है, Q2 है, अपॉन में R1 माइनस R2 का मोड का क्यूब है, इधर क्या है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है, ठीक है। अब इधर देखो कि F21 और F21 यहाँ पर ये आया है ना। तो F21 क्या है, ध्यान से देखो मैं नोट कर रहा हूँ, K Q1 Q2 है, अपन में क्या है R21 के मोड का क्यूब है, बात क्लियर है। और इधर क्या है कि R2 माइनस R1 है, इतना ही फर्क है। तो इसमें आप कंपैरिजन कर पा रहे होंगे और आप कहोगे कि सर इसमें तो बहुत सारा कॉमन है। आपके नज़र में आ रहा होगा कि सर इसमें यहाँ पर देखें इन दोनों में अगर तुलना करते हैं अपन तो ऊपर वाला सेम है, तो ऊपर वाला तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसकी बात करते हैं, अगर सपोज माने कि R1 का मान मैं 5 ले लेता हूँ और R2 का मान मैंने 7 ले लिया, समझाने के लिए कि इसका फाइनली रिजल्ट कैसे आएगा। तो अब देखो कि मैं यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने ये जो मान लिखा है थोड़ा और या मैंने थोड़ी भूल कर दी है कि R21 लिखा, लेकिन R21 को मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है। तो यहाँ पर कर लेता हूँ कि K Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा R2 माइनस R1 के मोड का क्यूब हो जाएगा, और इधर क्या है R2 माइनस R1 है ना, यही बात है। यही बात यहाँ पर मैं अपन ने लिखी है, लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं लिखी थी, मैंने ऊपर वाला लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस लिख दिया अपन ने। तो आप एक बात यहाँ पर देखो कि ये जो हैं और ये जो हैं वो सेम है। अब बात कर लेते हैं अपन इसकी बात कर लेते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या पड़ेगा। अब फ़र्क क्या पड़ने वाला है समझ लेते हैं अपन कि अब बात करते हैं मोड R1 वेक्टर R2 माइनस R2 वेक्टर की घात 3 है, और इधर ये है क्या है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की जो घात 3 है इधर भी। तो मान रख के अपन पता करते हैं कि कैसे क्या हाल है इसके। तो R1 कितना है 5 है, तो 5 माइनस कितना हो है 7, बात क्लियर है। 5 माइनस 7 हो गया, उसका क्या है घात 3 है। अब 5 में से 7 गया तो माइनस के 2 रहा, घात कितनी है 3। तो आपको ये बात पता है कि माइनस तो हट जाएगा, माइनस तो हट जाएगा क्योंकि मोड लगा हुआ है। तो 2 की घात 3 आ गया है और उसका मान कितना होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ गया। अब यही बात यहाँ पे कर लेते हैं, R2 का मान कितना है 7 है, 7 माइनस 5 कितनी हो गई घात ऊपर 3 है। अब 7 में से 5 गया 2, क्योंकि यहाँ पे तो मोड है लेकिन अंदर माइनस की संख्या आई नहीं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वैसे मोड हट जाएगा। और 2 की बात कितनी आ गई है 3, और इसका मान भी कितना गया है 8। तो मोड लगने के कारण तो इसका मान और इसका मान सेम आया। तो आपने क्या यहाँ पे नोट किया कि ये जो मान है और ये जो मान है वो इक्वल है। अब F12 और F21 जो डिपेंड कर रहा है वो सिर्फ किस पे कर रहा है, इस पर और इस पर कर रहा है। बात समझ में आ रही है कि अपन ने जो बल निकाला है वो दोनों जो डिपेंड किस पे कर रहे हैं, डिपेंड किस पे हुआ, इस पे और इस पे हुआ। अब देखो इस पे यहाँ पर देखें कि R1 माइनस R1 माइनस R2 करते हैं तो 5 माइनस 7 करते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है। और यहाँ पर 7 माइनस 2 करते हैं, सॉरी 7 माइनस 5 करते हैं, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो आपने क्या समझा यहाँ पर कि जो F12 है जो उसका जो मान है दोनों बराबर तो हैं लेकिन माइनस का फर्क पड़ रहा है। देखो इधर 2 है इधर -2 है। F12 जो है किसके F21 के बराबर तो हैं लेकिन क्या है माइनस है। बात समझ में आई, क्लियर है, दोनों बराबर हैं लेकिन माइनस है। अब माइनस के तो फर्क आ रहा है, इधर देखो 2 आ रहा है इधर -2 आ रहा है, तो फर्क कितना आया माइनस का आया। अगर मैं माइनस दोनों में से किधर भी एक माइनस लगा लूँ दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आई।
कैसे इक्वल हो जाएंगे समझो यहाँ पर। अब इसका मान क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, टोटल का मान जो आ रहा है वो क्या है, माइनस का है, तो इसका मान यहाँ पे लिखूंगा माइनस में, और इसका मान क्या है, प्लस का आ रहा है तो प्लस का लिखूंगा, तो दोनों क्या होंगे, सेम टू सेम हो गए। तो सेम टू सेम होंगे तभी तो बराबर लिख सकते हैं अपन। बात समझ में आई? अब देखो, मुझे विश्वास है समझ में आ गया होगा, 2-3 बार वीडियो को देखना, बिल्कुल 100% आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ R12 यूनिट वेक्टर तथा R21 यूनिट वेक्टर परस्पर विपरीत इकाई सदिश, परस्पर विपरीत इकाई सदिश हैं। क्लियर बात है? जो R12 है, एक तो R21 है, एक ऊपर बड़ा है R12, जो एकांक सदिश हैं वो क्या है, विपरीत इकाई सदिश हैं। अपन ने देख लिया कैसे हैं, क्योंकि अपन ने देखा जैसे यहाँ मान रखा अपन ने यहाँ पर और ऊपर जो समीकरण है उसमें, तो दोनों जब दोनों इक्वल हैं, लेकिन जो डिपेंड हुआ वो इस पे और उस पे हुआ, और एक का मान क्या रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। नेगेटिव क्या दिखा रहा है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो फाइनली यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, अतः क्या हो जाएगा फाइनली यहाँ पर कि F12 बराबर है माइनस F21 के। तो ये रिजल्ट जो है आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब जो रिजल्ट फाइनली आया है उसको अपन शब्दों में लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अर्थात दोनों आवेशों पर परस्पर लगने वाला बल परिमाण में समान तथा विपरीत दिशा में कार्यरत है या फिर होता है, कार्यरत होता है। अब यहाँ पर अपन ने देखा कि दोनों जो बल हैं वो क्या है, समान है, लेकिन फर्क ये है कि माइनस का फर्क है, और माइनस यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कि जो दोनों बल हैं वो परिमाण में समान है, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं वो विपरीत दिशा है। माइनस जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी जो डायरेक्शन है वो विपरीत है। अपन ने जो बात करी थी डायग्राम में देखने पर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो दोनों बल लग रहे हैं वो क्या है, परिमाण में समान है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, विपरीत है। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों का जो मान है वो परिमाण में समान है, लेकिन इसकी जो दिशा है वो क्या है, विपरीत है। तो साथियों, मुझे विश्वास है कि आपको कूलाम का नियम का सदिश निरूपण समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, अपने दोस्तों को शेयर करना।